महासेवा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर बेल आयकॉनवर क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आज महासेवा टीवी चैनल में मैं आपको स्वागत करता हूं. मेरे नाम सीए रमेश प्रभु, चेयरमैन महाराष्ट्र सोसाइटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन. हमारे बीच में आज है सुनील गायकवाड़, जो चेयरमैन मोहिली मेडोज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि एक कर्जत में प्रोजेक्ट मोहिली मेडोज का नाम से चालू था, जिसमें बिल्डर बहुत दिन से घर बना के नहीं दिया और उन्होंने अपना सफ़र वो बताएंगे, उनको सवाल करेंगे. उसके साथ मेरे साथ है मोहिली मेडोज का सेक्रेटरी राजीव सक्सेना जी और विकास खावले जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी मोहिली मेडोज कोऑपरेटिव वेलफेयर एसोसिएशन के. और मैं आपको शुरुआत में पूछना चाहूँगा, मोहिली मेडोज का जो प्रोजेक्ट है वो किधर है और ये किसने शुरुआत किया था और उस प्रोजेक्ट में आप किस तरह से जुड़े हैं? सक्सेना जी. मोहिली मेडोज जो रिसोर्ट है ये करजत विलेज है, वहाँ पर बना हुआ है. कुछ अबाउट 20 एकर्स प्रॉपर्टी है. आनंद कदम और कविता कदम जो इस प्रॉपर्टी के को डेवलपर है, उन लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया रिलायंस कंस्ट्रक्शन से के नाम पे. काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी बेचा. बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी अपना फुल पोजीशन लिया बनने के बाद में. काफ़ी लोग ऐसे भी जिनकी प्रॉपर्टी अभी तक बनी नहीं है, उनको लैंड खाली मिला हुआ है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने 80% 90% उसको ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है लोगों ने. ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हम लोगों ने करीब 13-14 में इस मुहिम को चालू किया. विकास जी, सुनील जी, ये सब लोग साथ में मिलके हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास में कोई पते नहीं थे, किसी के रेफरेंस नहीं था, किससे मिलना है, क्या करना है, कैसे लोगों को साथ में लेकर आएँ, कैसे इस चीज़ के अगेंस्ट में हम लोग फाइट करें. तो एक बहुत लंबा हम लोगों ने जर्नी शुरू किया 13-14 से, और आज जाके वो हमको लगता है कि चीज़ हमारी जर्नी थोड़ी साकार हुई है, एक मुकाम पे पहुंची है. धीरे धीरे पहले हमारे पास में 8-9 मेंबर थे, फिर बढ़ के हमारे पास 20-25 मेंबर हुए. 2018 में हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और तब हमको बराबर से गाइडेंस मिला, एक डायरेक्शन मिला काम करने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए. क्योंकि जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जिनसे भी हमने बात किया, सब लोगों ने हमको डिफरेंट डायरेक्शंस दिए. किसी ने बोला आप 2 सोसाइटी बनाइए, किसी ने बोला 3 सोसाइटी बनाइए, किसी ने बोला इंडिविजुअल केस फाइल करिए. लेकिन शायद ये इंडिविजुअल केस फाइल करने का एक मैटर नहीं था. मैटर ऐसा था कि जहाँ पे हमको एक कलेक्टिव एक्शन लेना है, एक जॉइंट एक्शन लेना है. और इसके लिए जो मिस्टर प्रभु ने हमको गाइड किया कि आप लोग एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाइए और उसके बाद इस मैटर को हम आगे लेके जाएंगे. हम रेरा में मैटर फाइल करेंगे और जो भी पॉसिबल एक्शन है हम कलेक्टिव एक्शन करेंगे. तो हमारे सारे जो एसोसिएशन के मेंबर थे, सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम हमारा ये जो गाइडेंस है, जो सजेशन दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें. सुनील जी. यस सर. आप इस मोहिली मेडोज में कि कब फ्लॅट बुक किया था? मी मोहिली मेडोज रिसॉर्टमध्ये 2009 साली मी माझ्या फॅमिलीसोबत फिरायला गेलो आणि त्यावेळेला ती मोहिली, तिथलं वातावरणाने एवढं ॲट्रॅक्टिव्ह होतं, प्लीजंट. रेनी सीझनमध्ये गेलो होतो. प्रॉपरली खूप प्लीजंट वातावरण होतं आणि आम्ही तिथला मोह आवरला नाही आम्हाला आणि त्या प्रॉपर्टीमध्ये आम्ही आमची प्रॉपर्टी बुक केली. अच्छा सुनील जी, आप ये भी बताइए कि ये क्या आपका फर्स्ट होम था या सेकंड होम था? ये मोस्टली हमारा सेकंड होम है. जितने भी ओनर्स हैं मोस्टली सबका सेकंड होम करके सब लोगों ने प्रॉपर्टी लिया. ओके. विकास खावले जी, आपको ये कब पता चला कि ये रिसोर्ट चल नहीं रहा है, या आपका जो सेकंड होम है, जिस सपना को आपके लेके गए थे, किधर रुक गया वो? एक्चुअली ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ रेंट बैक प्रॉपर्टी. हाँ. जो मोहिली मेडोज रिसोर्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो एडवर्टाइज किया था ऑल ओवर महाराष्ट्र, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में बताया था कि हम लोग आपका प्रॉपर्टी सेल करेंगे और विल टेक इट बैक ऑन द रेंटल्स. ओके. तो मोस्ट ऑफ द ओनर्स उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अगर इस पे कुछ सेकंड होम पे अगर कुछ इनकम भी आता है तो दैट विल बी गुड फॉर आवर फ्यूचर. तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वे आर अप्रॉक्सिमेटली इन द रेंज ऑफ एज ग्रुप ऑफ से 50 to 60. आफ्टर रिटायरमेंट दे वांटेड टू इन्वेस्ट समवेयर एंड गेट सम इनकम आउट ऑफ दैट. मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है 2009 में हमने बुकिंग किया
2009 में आपने बुकिंग किया, ठीक है। हाँ, तो बुकिंग करने के बाद हमको उन्होंने इनिशियल ऐसा बताया कि आपको एक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में आपको पोजीशन मिल जाएगा। बराबर। पोजीशन 1 ईयर में नहीं मिला। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव होकर उनको ऑफिस में जाके बात करना शुरू हो गया कि आप प्रोजेक्ट को अभी तक हाथ नहीं लगा रहे, हमारा जो बिल्डिंग से बन नहीं रहा है, तो आप उसको कुछ करो। तो उन्होंने कुछ फाइनली हम लोग 10-15 लोग एक साथ झगड़ा कर रहे थे, उनके पास जाके तो उन्होंने स्टार्ट किया और अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद उन्होंने पोजीशन दिया। कितने लोगों को पोजीशन मिला है और टोटल फ्लैट्स कितने थे? ये एंटायर प्रोजेक्ट में हम लोग जो कैलकुलेशन किया है, हम लोग रफली 296 हमारा मेंबर्स एक्सपेक्टेड मेंबर्स है। मतलब 296 स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं, एक्चुअली इसमें बंगलो प्रोजेक्ट्स है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, डुप्लेक्स बंगलोज है, और इंडिविजुअल ऐसा कॉम्प्लेक्सेस पे बड़ा उसमें अप्रोक्सीमेटली 296 मेंबर्स है। ओके, 296 यूनिट्स है। यस यस। Some of the properties का value is something around 60-70 lakhs also for individual. बराबर। Okay, तो इसमें property का value some person are having approximately 15 lakhs and highest is something around 70 lakhs. Okay. So like that there are 296 members. Yeah. तो basically 2009 में जब हम लोगों ने इनसे start किया ये business जो whatever. Okay, राजीव सक्सेना जी, आप मुझे ये बताइए कब आपको लगा कि हमारा एसोसिएशन बनाना है और किस नाम से आपने एसोसिएशन को रजिस्टर किया? हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि इतने सारे लोग हमारे साथ में जोड़ेंगे, तो उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़रूरी था कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। कॉमन प्लेटफॉर्म शुड बी लीगल, बिकॉज अगर कल को हमको कुछ एक्सपेंस करने हैं तो हम किस एसोसिएशन को या किस संस्था को दें। कोई भी मेरे नाम से तो पैसा देगा नहीं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई इसके लिए हमें एक एसोसिएशन की ज़रूरत है। सो 2016-17 में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं और एक उसके अंदर जितने भी हमारे एक्शन है, जिसको भी अप्रोच करना है, जो भी हमें फर्दर कोलैबोरेटिव एक्शन लेने हैं वो हम लें। तो इसके लिए फिर सोचा कि किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक ऑप्शन था कि आपको अगर एक एसोसिएशन फॉर्म करनी है तो अंदर आप सोसाइटी एक्ट में एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। और हम लोगों ने उस टाइम पे जो सोसाइटी एक्ट है उसको लेके अंडर चैरिटी में ये एक मोहिली मेडोज वेलफेयर एसोसिएशन फॉर्म किया। इसमें ना सिर्फ मोहिली मेडोज के लोग बल्कि ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जो मिस्टर कदम के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कोरल लेक प्रोजेक्ट है, होराइजन है प्रोजेक्ट, 10 स्क्वायर प्रोजेक्ट है, लिबर्टी एक प्रोजेक्ट्स है, मिस्टिका प्रोजेक्ट्स है अपना लोनावाला में। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो हमारा आइडिया ये था कि हम जितने भी अफेक्टेड पीपल हैं अंडर रियल कंस्ट्रक्शन में और विद डिफरेंट नेम, जहाँ पे ओनर हमारे इसके जो कदम है, उनकी जो एसोसिएशन गैंग है, वो साथ में मिलके काम करते हैं। तो उन सबको, जितने भी अफेक्टेड पीपल को सबको साथ में लेकर आएँ और सबको इस टाइप का हम उनको बेनिफिट दे सके, उनको हेल्प कर सके। ओके, सुनील जी, आप बता रहे थे कि प्रोजेक्ट आपने तो 2008-9 से बुकिंग किया और उसके बाद इसमें कितना फेसेस है? 296 यूनिट्स है, तो इसमें कितने टोटल फेसेस है? देयर आर अबाउट 4 phases. हाँ। उसमें से phase 1 इज कंप्लीट फेज है। सेकंड फेज आल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और आगे के जो फेज है 3 और 4, उसमें कई कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा छोड़ दिया है। ओके। और 4th में तो पूरा लैंड ऐसे ही खाली प्लिंथ एरिया तक डेवलप किया और आगे कुछ लोगों ने जो बुकिंग किया उसके अगेंस्ट में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। विकास खावले जी, आपने ये बताया कि उधर फेज 1 खत्म होने के बाद लोगों को कुछ रेंट मिला, मतलब किस तरह का सुविधा उन्होंने किया है और आगे आप क्या करना चाहते हैं? तो एक्चुअली इन्होंने जो बेसिकली सपने दिखाए थे सबको कि एक उनका ये था, आपको एक रेंट बैक प्रॉपरली मिलेगा और अश्योर्ड रेंट बैक मिलेगा और देयर विल बी आफ्टर एवरी ईयर देयर विल बी 20% राइज रेंट में। ठीक है। और अगर हम लोग फेल होते हैं तो विल बाय बैक योर प्रॉपर्टी अगेन, बराबर, इफ वी डोंट गिव यू रेंट। अच्छा। तो बेसिकली जैसा उनका चेक्स और ईसीएस ये होना शुरू हो गया, रिजेक्ट होना शुरू हो गया बैंक से ना, तभी हम लोग अप्रोच किया उनको कि ये आपका प्रोजेक्ट हमें नहीं लग रहा है कि प्रॉपर वे से जा रहा है आगे, बिकॉज जो आपने एडवर्टाइज किया है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, और मेरे ख्याल से लॉट ऑफ मराठी एक्टर्स आल्सो दे हैव पार्टिसिपेटेड इन एडवर्टाइजिंग। अच्छा। और हमारा प्रोजेक्ट में आई थिंक वेल नोन हिंदी एक्ट्रेसेस भी है, दिव्या दत्ता जो है उनका भी एक प्रॉपर्टी है इसमें। अच्छा।
तो ऐसा शी वाज आल्सो लाइक यूज्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर एट टाइम। अच्छा, तो ये सब देख के हम लोग भी थोड़े इम्प्रेस हो गए और उन्होंने फिर सबने ऐसा मिलके ये किया। लेकिन 2013 में हमको पता चला कि करेक्ट वे में नहीं जा रहे और इनका फंक्शनिंग टोटल मतलब चीटिंग का ही लग रहा है। तभी जाके हमने फिर सबने साथ में आके कुछ अभी करेक्ट। अभी सर सेक्शन साहब आप ये बताइए, अभी प्रोजेक्ट किसके हाथ में है और किस तरह से उधर मैनेज हो रहा है? ओके, प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी हमको समझ में आता है किससे मिले, किससे बात करें, क्योंकि कदम और उनकी जो पूरी गैंग है, एब्सकॉन्डिंग है, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया पहले जाके उनसे मिले, एस्टेब्लिश करें कॉन्टैक्ट, जिससे कि हम इसका कुछ एक कॉम्बिनेशन करके एक म्यूचुअल रास्ता निकाल पाएँ। लेकिन उनके जो भी ऑफिसेस हैं वो बंद है। पहले वो लोग रिलोकेट करते रहे, उसके बाद तो अभी ऑफिस का कुछ भी उनका पता नहीं है कहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। जब हम रिसोर्ट पे गए तो रिसोर्ट में मालूम पड़ा कि कोई अननोन पीपल है जिसको मैनेज कर रहे हैं। पूछने की कोशिश करी कि भाई आपको किसने राइट दिया, कैसे दिया, तो उसका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एविडेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है जिससे मालूम पड़े कि वो लोग रिसोर्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनके दो जो खास डायरेक्टर्स और जो एसोसिएट्स हैं वो अभी रिसेंटली उनको अरेस्ट भी किया गया, मिनल और वैशाली, इन दोनों को अरेस्ट भी किया गया और अंडरस्टैंड वापस वो लोग बेल पे बाहर आ गए। तो इनका जो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है कि एक इंडिविजुअल आदमी उनके साथ में फाइट कर ही नहीं सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि वी हैव टू कम टुगेदर, फॉर्म बिग कोलैबोरेटिव एसोसिएशन एंड देन फाइट अगेंस्ट दिस पीपल। आपने एसोसिएशन बनाया, आपने शुरुआत में बताया कि 8 से 10 लोग थे। यस। अभी एसोसिएशन में कितने लोग हैं? अभी हमारे पास 123 मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं एसोसिएशन के साथ में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर पीपल टू कम बिकॉज टोटल जो प्रॉपर्टी सेल हुई है अप्रॉक्सीमेटली 175 दे हैव ऑलरेडी सोल्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफिस। अच्छा, आपको जो गाइडेंस मिला कि एक बार एसोसिएशन बनाया, आपने मीटिंग किया, लोगों का साथ लिया और ये यूनाइटेड एफर्ट्स के साथ आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको किस तरह से गाइडेंस मिला? अभी आपने क्या किया वो गाइडेंस को लेकर? सबसे बड़ी जो इसके अंदर एक पॉइंट था कि इतने सारे मेंबर्स के पास में मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो शायद हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते, रिप्लाई नहीं कर सकते थे। तो जब हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ मिस्टर प्रभु के साथ में, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए हमारे पास एजीएम में, हमारे मेंबर्स को गाइड करिए, उनके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। बिकॉज जब तक उन क्वेश्चंस का प्रॉपरली उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा एक अथॉरिटी के साथ में जिनको कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, परहैप्स उनको हम साथ में लेके नहीं चल सकते। एंड इट वॉज रियली एन ऑनर फॉर अस दैट मिस्टर प्रभु एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट, and when we had a meeting on 9th September 2018, Mr. Prabhu spent quality time with us, with all the members responding their questions. सबसे बड़ा क्वेश्चन का था कि हमारा जो लीज एग्रीमेंट है वो 99 ईयर का है, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज ए सेल एग्रीमेंट? एंड मिस्टर प्रभु ने इसको बहुत अच्छे तरीके से विद दी लीगल सपोर्टिंग के साथ में बताया कि 99 ईयर का जो भी लीज एग्रीमेंट है इट्स अ कैपेबल अरेंजमेंट बाय द बिल्डर, बाय द डेवलपर, इट इज़ नथिंग बट एज गुड एज अ सेल एग्रीमेंट। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने उस टाइम पे हम लोग को बताया, गाइड किया, जिससे हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई। आपको मैं बताऊं 18 में जब हमने एजीएम किया हमारे पास में 53 मेंबर्स थे, और वो मीटिंग के बाद में जब मिस्टर प्रभु ने सबको क्लैरिफिकेशन दिया, हमारा जो मेंबरशिप का राइस था वो 51 से लेके 100 पहुंच गया। तो ये एक राइट गाइडेंस की बात है, राइट इंफॉर्मेशन की बात है, अप्रोच की बात है, इससे हमको इतना सपोर्ट मिला। सुनील जी, अभी आपने जैसा कि एक निर्णय लिया था, जैसे कि आपको गाइडेंस मिला था, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, तो आपको मुझे खुशी ये बताना पड़ेगा कि जैसा आपने सक्सेना जी को चीफ प्रमोटर बनाया और उस हिसाब से जो एप्लीकेशन डाला, आज आपका जो मेहुली मेडोज का जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर हुआ है। मैं आपको हाउसिंग सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, थैंक यू वेरी मच फॉर आज सोसाइटी क्या करना है, आपको सब जितने लोग हैं जिनके पास एग्रीमेंट है उनको आप मेंबर करके लीजिए। अभी मुझे पता है कि आपके पास जितने भी मेंबर्स थे उस हिसाब से हमने मिनिमम मेंबर से सोसाइटी तो बना लिया। अभी आपको जनरल बॉडी लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जो है मेंबर बना के लेना है। मेंबर बना के उसके बाद आप जो पोजीशन, जो आपका जो सेकेंड होम का जो सपना है वो आप ताबा में ले सकते हैं। और ताबा के लेकर एक बार आपने मैनेजिंग कमेटी बना दिया, चेयरमैन सेक्रेटरी बना दिया, और उसके बाद ये जो भी इनकम्प्लीट वर्क है वो आप अपने ताबे में लीजिए। और ताबा में लेने के बाद और उसके बाद आप जो भी कामकाज आगे करना है आप जरूर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी गाइड किया है, तो रेरा में हमने ऑलरेडी कंप्लेंट किया ही है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जिम्मेदारी
जिस आदमी ने आपसे पैसा लिया उनका है। यदि वो नहीं है तो रेरा में एक प्रावधान है कलम 7 जो कि उन्होंने रेरा में रजिस्टर ही नहीं किया, तो यदि रजिस्टर किया होता तो भी वो अंडर सेक्शन 7 आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके अंडर सेक्शन 8 में हाउसिंग सोसाइटी को देते थे ताकि आप उसका काम आगे कर सकते थे। तो इसी तरह से आज आपने हाउसिंग सोसाइटी बना के लिया, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप एक बधाई का पात्र भी हो, क्योंकि ऐसे काम में आगे बहुत कम लोग आते हैं। आपने एक जिम्मेदारी लेके आगे आए और इसका एक सक्सेस के लिए जो गाइडेंस एक होती है, क्योंकि एडवाइस सब कुछ होता नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, गाइडेंस, उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। जो एक्शन के लिए आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं आप सबको कंग्रेचुलेशन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो सपना आपने जिस प्रोजेक्ट को लेकर किया था शायद वो साकार होगा, और उसके लिए आपको और मेहनत बहुत करना है। जो कि आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, आपका लोकल कलेक्टर है, तहसीलदार है, उधर का लोकल कॉर्पोरेटर्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और जो अन्य जितने भी लोग हैं उनका आपको एमएलए एमपी का पूरा आप सहयोग लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल आदमी से ज़्यादा वो पब्लिक का प्रतिनिधि है। और इसके लिए आप अपना सिक्योरिटी रखिए, लोगों को उधर बुलाइए और आपका काम आप ताबा लीजिए। और जो भी रिसोर्ट है तो उस रिसोर्ट को और उधर का क्लब हाउस वो सब आप ताबा में ले सकते हैं, और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो करना है हम करेंगे। और उधर को रजिस्ट्रार को भी बुलाएंगे, उनके जो प्रेजेंस में हम पहला मीटिंग लेंगे। उधर आपका चेयरमैन सेक्रेटरी का भी नियुक्ति होगा। और आगे आप इसको देखकर आपको अभी क्या उम्मीद है कि क्या आपको लगता है कि सक्सेना जी घर हो जाएगा आपका? आई थिंक जिस से गाइडेंस मिली हम लोगों को और जो एडवाइस आगे हमारे पास में आई है, शायद वो दिन दूर नहीं है जब हमारा जो सपना है एक अपना खुद का सेकंड होम होने के लिए, और होपफुली शायद उस एंटायर रिसोर्ट को हम लोग खुद ही मैनेज करें, खुद ही चलाएं। और इस पावर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव मूवमेंट आई वुड से, जहाँ पे अगर हम सब साथ में आ जाएं तो कोई भी चीज़ आई थिंक अधूरी नहीं है, दूर नहीं है, हम जरूर उसको पूरा करेंगे। सक्सेना जी, और मैं आपको बोलना चाहूँगा, लगभग 18,000 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र में लगभग 18,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है महारेरा में, जबकि कम से कम और 2-3 हज़ार ऐसा प्रोजेक्ट है जो अधूरा पड़ी है, उन्होंने रेरा में रजिस्टर्ड नहीं किया। जैसा आप जैसा का प्रोजेक्ट है वो रेरा में कभी रजिस्टर्ड नहीं है, और कई लोग अंदर भी गए हैं। तो प्रोजेक्ट न रजिस्टर करने का भी मान लीजिए 1-2 हज़ार है, तो मान लीजिए 20,000 ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। उसमें आपको सुन के आश्चर्य होगा, लगभग 13,000 प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में 13,000 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जिनका पोजीशन अभी तक दिया नहीं है, जिन्होंने 2017, 2016, 2015 बताया था, उन्होंने 2020-22 का डेट डाल के उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया है। और जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है वो तो डिले पोजीशन तो है ही है, उसके अलावा लगभग 5,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका टोटली काम ठप है। मतलब उधर बिल्डर भी नहीं है, जैसे आपके बताया, जैसे कदम जी है, जो भी रिलायंस कंस्ट्रक्शन जो थे वो नहीं थे अभी, वैसे ही बिल्डर भी अत्ता पत्ता नहीं है। प्रोजेक्ट उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन काम टप है, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप ऐसे प्रोजेक्ट को आप किस तरह से सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? ये जो 5,000 प्रोजेक्ट रुका हुआ है, भले रेरा में रजिस्टर्ड है, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या आप एक गाइडेंस देना चाहेंगे आपका तजुर्बा से? हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि कलेक्टिव एफर्ट्स इज़ द बेस्ट एफर्ट्स। तो जो भी मेंबर लोगों ने लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सबको साथ में आना चाहिए, और साथ में आके एक स्मॉल एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद इससे हमारे पास में सबसे बड़े गुरु बैठे हैं मिस्टर रमेश प्रभु जी, उनको कांटेक्ट करिए, उनसे मिलिए, समझिए चीज़ों को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और रेरा इस समय बहुत बड़ा टूल है जहाँ पे आप, अगर आपको टाइम से पैसा नहीं मिलता है तो उसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और बट आपको रिक्वायरमेंट है एक राइट गाइडेंस की, आपको एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। और मुझे लगता है हमारे जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमने ये मूवमेंट शुरू किया सितंबर में सोसाइटी फॉर्मेशन करने का, और टुडे वी आर सिटिंग इन February. 8th February is the date when we see our society registered. So it's not a long time. लोगों को लगता है कि शायद फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आपका कलेक्टिव मूवमेंट है, कलेक्टिव एफर्ट्स है, तो कोई भी कठिनाई दूर नहीं है। कोई भी चीज़ का सलूशन आपको बहुत इजीली मिल सकता है। एफर्ट लगाने पड़ेंगे,
सबको साथ में बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी है कि कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। विकास खावले जी, मुझे ये बताइए कि जैसा अभी आपके इधर भी आपने बताया कि लगभग 125 तक मेंबर हुए हैं, आपको भी यदि मालूम होगा लगभग और एक 50-60 लोगों को भी उन्होंने बेचा होगा या ज़्यादा लोग होंगे, आप उनको किस तरह से आमंत्रित करना चाहते हैं आपका हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए? एक्चुअली ये जब भी मूवमेंट हम लोग इनिशियली स्टार्ट किया था 2013-14 में, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 30-40 मेंबर्स का लिस्ट आया कि ये लोग ऑलरेडी इसमें बायर्स है। तो प्रोजेक्ट का वॉल्यूम इतना बड़ा है मुझे मालूम नहीं था कि अप्रोक्सीमेटली 296 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, तब तक मुझे मालूम नहीं था। हम लोग डीप में इसमें ये गए कि कितना मेंबर्स को सेल किया है इन्होंने प्रॉपर्टीज़, ये कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग फाइनली कहाँ से रजिस्टर ऑफिस से कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल के हमने उधर से डिटेल्स लिया और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जिस लिस्ट रहता है उधर से ओनर्स का ये लिया, एड्रेसेस लिया, और उनको हम लोग मोहिली मेडल्स वेलफेयर एसोसिएशन का थ्रू लेटर्स भेजा कि वी आर फॉर्मिंग वन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। और बाद में ऐसा एक ये आया कि इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन था। तो मैं रजिस्ट्रार को भी ये किया था, अप्रोच किया था डायरेक्टली, करजत रजिस्ट्रार, कि उनको पूछा था कि ऐसा एक लीज प्रॉपर्टी 99+99 का, तो कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि हम लोग इसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट का मेरा साथी एक दिन आके पूरा सर्वे किया और उन्होंने बताया कि मैं आज कुछ इस पर बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स रीड करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। और उसका बाद मैं एक दिन उनका बस डॉक्यूमेंट लेके गया और उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट रख दो, मैं पढ़ूंगा और बाद में कम बैक कि इस पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का बाद उन्होंने बोल दिया कि इस पर चांसेस कम है बिकॉज इसमें जो बिल्डर का जो ये लग रहा है, जो तरीके से इसने आपका साथ बिहेवियर उसका बिहेवियर और मोडस ऑपरेंडी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ आपको मिल सकता है CHS का चांसेस। तो बाद में अप्रोक्सीमेटली 2-3 मंथ्स गया और उसके बाद हम लोग स्लोली ये सर्च करना शुरू किया कि कौन इस पर प्रॉपर गाइडेंस और कौन हेल्प कर सकता है। तो एक 4-5 नाम ऐसा सजेस्ट किया किसी ने, पॉपुलर जो एडवोकेट सजेस्ट किए, किसी ने लीगल एक्शंस ले लो या इसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कंप्लेन करो, डिप्टी कलेक्टर्स को कंप्लेन करो, इस पर कुछ आ सकता है आपको कुछ ये आउटकम। तो बाद में जब ये एसोसिएशन बनाया तो एक ये आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा। और एक मेरा फ्रेंड है इधर अंधेरी में, उसका साथ ऐसे डिस्कस करते करते उसने बोला कि हमारा इधर एक इशू था, आपने वो सॉल्व किया, नाहर अमृत शक्ति में एक इशू था, आई एम ऑल्सो हैविंग वन प्रॉपर्टी देयर। तो उधर एक इशू था, बिल्डर ने कुछ एक्सेस अमाउंट का बिल्स उनको ये किया था और सब पेंडिंग अमाउंट्स इशू था और उन्होंने उधर ये किया। तो आपका पास वो एक लेटर के लिए आए थे कि मुझे एक लीगल नोटिस देना है बिल्डर को कि ऐसा कुछ हुआ है इधर, और ये नोटिस आपसे उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया। और उसका बाद वो बिल्डर ने जो तरीके से उनको ये किया, अप्रोच किया कि ऑलमोस्ट ही वाज अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, मेरा गलती हुआ है, मैंने आपको अननेसरी वो ये किया, हैरेस किया ऑलमोस्ट। और तो बेस्ड ऑन दैट मैं ये किया कि मैं अगर आपसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और इस पे ये कर सकता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉपर गाइडेंस हो सकता है आपसे मिले। ये सोच के मैं आपका पास 1-2 बार आया, सुनील और मैं इनिशियली, और हम लोग आपको खाली प्राइमरी मेंबरशिप लिया था, सब 200-300 रुपीज का पर ईयर कुछ है वो मेंबरशिप लिया हमने। और बाद में 1-2 मीटिंग आपको एवरी सैटरडे आपका एक मीटिंग रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज क्या है इनिशियल पेमेंट्स का इशू रहता है, पब्लिक कितना सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वी आर नॉट अवेयर। तो एक थोड़ा सा खुद का पॉकेट से पैसा डाल के हम लोग आपका इधर ये किया, रजिस्ट्रेशन किया कि एक गाइडेंस मिलेगा आपको इधर आके। तो 1-2 सैटरडे आपका पास आके गया, आपको मिला, हम लोग आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिया कि ऐसा ऐसा है, और हम लोग टोटली एग्जॉस्टेड है इन दिस पर्टिकुलर ये प्रोसेस। और अगर आपसे कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो हम लोग आगे जा सकते हैं। और आपको मैंने फिर डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा ये 99+99 का प्रॉपर्टी है, मुझे खाली एक बताओ आप, मुझे उतना ही आंसर चाहिए था आपको कि इस पर हम लोग कोऑपरेटिव बना सकते हैं कि नहीं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें। बिकॉज जो लीगल राइट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को है वो लीगल राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन को नहीं है। हम लोग वेलफेयर एसोसिएशन में एक साथ आ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो राइट्स प्रॉपर्टी का ऊपर जो हमारा ओनर्स एज अ ओनर्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स है वो हमको कोऑपरेट से मिल सकता है। और उस पर मुझे ऐसा एक फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि एक ही इस पे पर्सन गाइड कर सकता है मुझे, और वो मिस्टर रमेश प्रभु है। और उसका बाद मैं आपका पास ये किया, मेरा पूरा कमेटी को मैंने डिसाइड किया
गाइडेंस ये किया कि चलो हम लोग जाके मिल सकते हैं उनको और आगे देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर कि कितना एक्सपेंसेस इस पे आ सकता है, क्या हो सकता है, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में इतना ही क्लियर नहीं था कि कोऑपरेटिव बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो मेरा बेसिक ये था कि हमारा ओनर्स का जो राइट एस्टेब्लिश करने का जो प्रॉपर टूल था वो आपका माध्यम से मुझे मिला है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। जरूर मैं धन्यवाद। देखिए सक्सेना जी, मुझे आप ये बताइए, अभी आपके यहाँ जैसा कि बताया कि 100 मेंबर है, अभी भी आपको लगता है कि 50-60 लोग बाहर होंगे या ज़्यादा भी और मेंबर्स होंगे जिनको इन्होंने ऑलरेडी फ्लैट बेचा होगा और वो अभी भी कंस्ट्रक्शन बाकी है? आप लोगों को कैसा आह्वान करना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी उधर मोहल्ली मेडोज में लिया है? दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो हमारे ऑलरेडी मेंबर बने हुए हैं 125 मेंबर्स, आई एम श्योर कि वो और लोगों को भी जानते होंगे, उनके नेबर्स कुछ होंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जरा आप आपके जो जान पहचान वाले उनसे बात करिए। दूसरा, हमारा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने हमारा प्रेजेंस बनाया है, मोहल्ली मेडोज वेलफेयर एसोसिएशन करके। ट्विटर पे है हम लोग फेसबुक के ऊपर है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम उसको ट्राई करेंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए। और सबसे बड़ा जो हमारा एक कवरेज हुआ था 9 सितंबर के बाद में, वो मिरर के थ्रू हमारा कवरेज हुआ था, और हम चाहेंगे अगर यही कवरेज हमारी मिरर में वापस आ जाए और जिससे कि मास को मालूम पड़े कि भाई हमने ये मूवमेंट चालू किया और हमने ये अचीव किया, हमने सक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस। तो आई एम श्योर कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, शायद उनको ये डाउट होगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉसिबल है कि नहीं है। आफ्टर दिस फॉर्मेशन आई एम श्योर दे विल ऑल हैव अ ट्रस्ट that yes, this association can do something, this society can do something, and they will be part of us. अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर यदि देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए, ताकि ये जो हम YouTube में डालेंगे ताकि आपको लोग कांटेक्ट कर पाएंगे। Sure. क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल में MahaSeWA न्यूज़ चैनल है, Sure. तो हमारा एसोसिएशन का न्यूज़ चैनल है, लेकिन जो भी विजिट करेंगे यदि कोई MahaSeWA न्यूज़ चैनल, हमारा MahaSeWA मतलब महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, इसका न्यूज़ चैनल है, हम यूट्यूब में डालते हैं। Okay. लगभग 6000-7000 सब्सक्राइबर्स है, तो ये लोगों को पहुंचेगा। ताकि आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए, ताकि जिनको भी कोई दिक्कत है, ऐसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है या कोई गाइडेंस चाहिए या आपका एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनना चाहते हैं, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच रमेश जी। और जो भी हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 9821317793। सुनील जी बैठे, सुनील जी आप भी अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए तो पीपल कैन आल्सो कांटेक्ट यू। मैं सुनील गायकवाड, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9833870566। जो भी सोसाइटी के फॉर्मेशन और वेलफेयर एसोसिएशन के फॉर्मेशन के लिए अगर गाइडलाइंस या कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो। मैं आपको मेरे हिसाब से, हमारे एसोसिएशन के हिसाब से जो भी है मैक्सिमम सहायता करके आपका जो भी सपना है, आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। Yes, और sir. आप लोग ऑल्सो ईमेल पे भी हमको रीच कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mmwa.karjat@gmail.com। मिस्टर विकास खवले, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मोहिली मेडोज वेलफेयर एसोसिएशन। कॉन्टैक्ट नंबर है 9833103373। मोहिली मेडोज में जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को अप्रोच करें और हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो और एक्स्ट्रा मेंबर्स का जो ये करना है, एक साथ लाने का जो सपना है, उसमें हमको पूरी तरह से सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है महासेवा चैनल का शुक्रगुजार हूँ और रमेश प्रभु जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको एकदम लिमिटेड टाइम, अप्रोक्सीमेटली 3-4 मंथ्स में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सपना पूरा करके दिया है। मोहिली मेडोज वेलफेअर असोसिएशन या असोसिएशनच्या माध्यमातून आम्ही एक स्वप्न पाहिलं होतं, आमच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न आणि कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी बनवायचं जे आमचं काय स्वप्न होतं, तर ते स्वप्न आम्ही साकार आज जे फलित रूप पाहायला मिळत आहे। आमची आज जी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी बनलेली आहे ती आज जे महाराष्ट्र वेलफेअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे चेअरमन मिस्टर ॲडव्होकेट रमेश प्रभू सरांनी आम्हाला या बाबतीत खूप चांगली मोलाची
मदत केली आणि त्यांच्या गायडन्स च्या अंडर हे आमचं जे सोसायटीचं स्वप्न आहे ते फारच कमी अवधीत कमी वेळात पूर्ण झालेलं आहे. आम्हाला या बाबतीची खूपच शक्यता कमी वाटत होती. सुरुवातीला आम्ही त्यांना जेव्हा भेटलो आणि त्या गोष्टीची त्याने आम्हाला शाश्वती दिली, त्यांच्या बोलण्यातून आम्हाला जो काही कॉन्फिडन्स मिळाला, तेव्हा आम्ही खूपच सर्वजण बिनधास्त झालो की डेफिनेटली आपलं सर्वांचं स्वप्न साकार होईल आणि आपली सोसायटी फॉर्म होईल. आणि त्याप्रमाणे आज आम्ही हे जे सोसायटी फॉर्मेशनचं फलितरूप देऊ इच्छितो आमच्या सर्वांच्या वतीने. आता मला सांगा कावळे साहेब की ह्या आपला संस्था करताना काय काय अडचण तुम्हाला आला किंवा तुम्हाला आता काय काय पाऊल उचलला लागलं ह्यापर्यंत येण्यासाठी? लागली की हो, लागले. हा एकतर इतका मोठा प्रोजेक्ट होता हा. 296 मेंबर्स आत्ता आमच्याकडे आहे असा आमचा अंदाज आहे. कदाचित अजून पण असतील ह्याच्यामध्ये बायर्स. पण सुरुवातीला इतक्या सगळ्या मेंबर्सना एकत्र आणणं, त्यांना सगळं हे करून एकत्र आणून त्यांच्याकडून ह्या पूर्ण ह्याच्यासाठी लागणारं जे हे आहेत एक्सपेन्सेस आहेत ते कॉन्ट्रीब्युशन तयार करून सगळ्यांना त्या ह्याच्यावर प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी भरपूर अशी मेहनत वगैरे लागणार होती. ते सगळ्या आमच्या टीमनी महिला वेलफेअर असोसिएशनच्या सगळ्या ह्यांनी कमिटी मेंबर्सनी आणि कार्यकर्त्यांनी जे हेल्प केली आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळे एकत्र येऊन आजच्या ह्याच्यापर्यंत पोहोचलो आहे. आणि शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचा वाटा म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा वाटा म्हणजे रमेश प्रभू सरांचा आहे. आणि त्यांनी त्यांच्या महाराष्ट्र सोसायटीज वेलफेअर असोसिएशनने जी हेल्प केलेली आहे ती अनमोल आहे, अमूल्य आहे. आणि मी त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी कमीत कमी वेळामध्ये आम्हाला हे आमचं लक्ष्य साध्य करून दिलेलं आहे. आणि मी सगळ्या असे कोण अशा प्रकारे बाधित लोक असतील ज्यांच्याकडून ज्यांनी प्रॉपर्टीज बाय केल्या असतील, पोझिशन मिळालेलं नाही किंवा त्यांच्या कसल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स असतील तर त्यांनी मला नाही वाटतं की दुसऱ्या कोणाला अप्रोच करावं. इथे इतक्या सगळ्या मराठी मनांचं हे करण्यासाठी इझिली सोल्युशन देण्यासाठी असल्या प्रॉब्लेमना आपल्याकडे जर प्रभूजी असतील तर दुसऱ्या कुठल्या प्रभूंची गरज नाही पडणार असं मला वाटतं. धन्यवाद.